ऋग्वेद का एक श्लोक है। संगच्छध्वम शवध्वम सम वो मनांसी जानतम देवा भागम यथा पूर्वे संजा नाना उपासते। इसका भावार्थ है, आओ हम सब एक पथ पर चलें, एक स्वर में बोलें और एक मन से बिहार के नव निर्माण का संकल्प लें। जैसे देवताओं ने मिलकर सृष्टि के कल्याण हेतु अपने कर्तव्यों का पालन किया, वैसे ही हम सभी मिलकर बिहार को प्रगति के शिखर तक पहुंचाएं। मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, मेरा आज का संदेश महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे गंभीरता से चिंतन करने के लिए आपसे आग्रह कर रहा हूं। मेरा आज का टॉपिक है, बिहार 2047 तक क्या खो देगा, विकास की दौड़ या बन जाएगा नव भारत का पथ प्रदर्शक। आज जब भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में कार्य कर रहा है, बिहार अपने भविष्य के सबसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। एक और इसकी ऐतिहासिक विरासत, युवा जनसंख्या और प्राकृतिक संपदा, तो दूसरी ओर सामाजिक जटिलताएं, राजनीतिक अस्पष्टता और आर्थिक पिछड़ापन। सवाल यह है कि अगर बिहार ने वर्तमान स्थिति के अनुरूप ही विकास किया तो क्या 2047 तक वह भारत के अग्रणी राज्यों में स्थान पा सकेगा या फिर पिछड़े राज्यों में गिना जाएगा। आइए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में इसका गहन विश्लेषण करें। आज का मेरा संदेश है, सामाजिक स्थिति, वृद्धि के बावजूद पिछड़ापन। 2021 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 63.8% थी, जो भारत के औसत 77.7% से काफी कम है। यदि सुधार की गति यही रही तो 2047 तक यह लगभग 80% तक ही पहुंच पाएगी, जबकि केरल, तमिलनाडु जैसे राज्य 95% के पार होंगे। सामाजिक समरसता में जातिगत और वर्गीय असमानताएं बनी रहेगी, जो समाज के सामूहिक विकास में बाधा बनेगी। शिक्षा का अधूरा सफर, सरकारी विद्यालयों और कोचिंग संस्थानों की संख्या भले ही बढ़े, परंतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव में बिहार शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से पीछे रहेगा। उच्च शिक्षा में नवाचार, शोध और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के स्तर तक पहुंचना कठिन होगा। स्वास्थ्य सेवाएं संख्या में बढ़ोतरी और गुणवत्ता में कमी। नीति आयोग के 2023 के स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार बिहार भारत के अंतिम 5 राज्यों में शामिल है। यदि यह स्थिति बनी रही तो 2047 में भी लोग गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु दिल्ली और मुंबई का रुख करेंगे। जिला स्तर तक स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव बना रहेगा। सामाजिक समरसता का अधूरा सपना, सामाजिक सुधार अभियान चलने के बावजूद जातीय एवं वर्गीय संघर्ष पूरी तरह से समाप्त नहीं होंगे। उत्तर भारत के अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी सामाजिक समरसता के क्षेत्र में बिहार पीछे रहेगा। राजनीतिक स्थिरता की कमी, विकास की रुकावट। बिहार की राजनीति में आज भी जातिवाद और अल्पकालिक नीतियां हावी है। अगर दीर्घकालिक विकास योजनाओं का अभाव बना रहा तो 2047 में भी बिहार राजनीतिक दृष्टि से अस्थिर बना रहेगा और नीति निर्माण में तमिलनाडु, गुजरात जैसे राज्यों से पिछड़ जाएगा। औद्योगिकरण का अवसर खोते हुए बिहार की औद्योगिक विकास दर 2024 में केवल 3.5% थी, जबकि महाराष्ट्र एवं गुजरात में यह 9.11% है। अगर बिजली, भूमि और लॉजिस्टिक्स की समस्याएं बनी रही तो 2047 में भी बिहार औद्योगिक उत्पादन में पूर्वोत्तर राज्यों के स्तर तक सीमित रह जाएगा। कृषि, परंपरागत तरीकों में उलझा विकास। कृषि आज भी बिहार की जीडीपी का 23% हिस्सा है, परंतु उत्पादकता और मूल्य वर्धन में यह हरियाणा, पंजाब से काफी पीछे है। तकनीकी नवाचार के बिना बिहार के किसान आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। आधारभूत संरचना का अधूरा विकास, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और भारत माला के बावजूद बिहार में 2047 तक अधूरी सड़कों और सीमित डिजिटल कनेक्टिविटी का संकट बना रह सकता है। स्मार्ट सिटी और लॉजिस्टिक हब का सपना अधूरा ही रहेगा। रोजगार और पलायन, 2024 में बिहार का बेरोजगारी दर 17% था, जबकि राष्ट्रीय औसत 7% है। अगर यही स्थिति रही तो 2047 में भी बिहार के युवा दिल्ली, गुजरात, पंजाब में मजदूरी करते रहेंगे। रोजगार का स्थानीय सृजन नहीं हो पाएगा। पर्यटन के अवसर तो अपार, मगर विकास सीमित है बिहार में। बिहार के पास बोधगया, नालंदा, वैशाली जैसे विश्व प्रसिद्ध स्थल है, परंतु पर्यटन के विकास में यह राजस्थान, उत्तराखंड से भी पीछे रहेगा। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग के अभाव में पर्यटन उद्योग सीमित ही रहेगा। स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी हब का सपना भी अधूरा रहेगा। स्टार्टअप इंडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में स्टार्टअप की संख्या मात्र 700 है, जबकि कर्नाटक में 13,000 से अधिक। अगर परिस्थितियां नहीं बदली तो 2047 तक बिहार भारत के स्टार्टअप मानचित्र पर एक छोटा बिंदु ही बना रहेगा।
सामाजिक सुरक्षा और योजनाएं जरूरत से कम प्रभावी। बिहार में सामाजिक योजनाओं का बजट बढ़ेगा, परंतु क्रियान्वयन की पारदर्शिता के अभाव में लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा। गरीबी उन्मूलन के मामले में बिहार झारखंड और उड़ीसा से भी पीछे रह सकता है। ग्राम विकास अधूरा आत्मनिर्भरता के मॉडल है। जहां हरियाणा के गांव औद्योगिक और कृषि विकास में आत्मनिर्भर होंगे, बिहार के अधिकांश गांव आज जैसे ही सुविधाओं की कमी जूझते रहेंगे। ग्रामीण रोजगार के अवसर भी सीमित ही रहेंगे। आपदा प्रबंधन हर साल की एक चुनौती है। हर साल बिहार की लगभग 73 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित होती है। आधुनिक जल प्रबंधन और बाढ़ निर्माण के अभाव में 2047 तक भी बिहार आपदा प्रबंधन में पीछे ही रहेगा। भारत में बिहार की स्थिति 2047 तक बिहार भारत के अंतिम 5 आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में बना रह सकता है, जबकि अन्य राज्य विकसित राष्ट्र के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। समाधान और पुनर्निर्माण का मार्ग। अब अगर हम समय रहते सचेत हो जाए तो बिहार के भविष्य को बदला जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित 7 दिशाओं में ठोस काम करना अति आवश्यक है। दीर्घकालिक नीति और सशक्त नेतृत्व। 25 वर्षों की दीर्घकालिक नीति के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में लक्ष्य तय करना और हर वर्ष प्रगति का मूल्यांकन करना होगा। शिक्षा और कौशल विकास की क्रांति। 2047 तक बिहार को साक्षरता में 95% और तकनीकी कुशल मानव संसाधन के मामले में भारत के टॉप राज्यों में लाना होगा। इसके लिए IIT, IIM जैसे संस्थानों के विस्तार और डिजिटल लर्निंग पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। औद्योगिक विकास, आधारभूत ढांचे का विस्तार, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और एग्रो इंडस्ट्री को विकसित कर बिहार को औद्योगिक राज्य बनाना होगा। साथ ही सड़क, रेल, एयरपोर्ट और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर ध्यान देना अनिवार्य है। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, ड्रिप इरिगेशन, जैविक खेती, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और ग्रामीण स्टार्टअप्स के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करनी होगी और गांव को आत्मनिर्भर बनाना होगा। स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का पुनर्गठन। स्वास्थ्य सेवाओं को जिला स्तर तक सशक्त बनाकर एवं सामाजिक योजनाओं का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पारदर्शी क्रियान्वयन करना होगा ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति वंचित न रहे। स्टार्टअप और युवा नेतृत्व और तकनीकी नवाचार अपनाना होगा। पटना, गया, भागलपुर और भोजपुर जैसे शहर में स्टार्टअप हब बनाकर युवाओं को आत्मनिर्भर की ओर ले जाना होगा, जिससे रोजगार के लिए पलायन रुकेगा और बिहार तकनीकी नवाचार का केंद्र बनेगा। सांस्कृतिक और पर्यटन पुनर्जागरण। बोध गया, नालंदा, राजगीर जैसे स्थलों को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाकर बिहार की ब्रांडिंग करनी होगी ताकि राज्य वैश्विक मंच पर अपनी जगह बना सके। मेरे संदेश का निष्कर्ष यह है कि बिहार के भविष्य की लड़ाई के लिए बिहार के लोगों को मिलकर राज्य की दिशा बदलनी होगी। बिहार के सामने 2047 तक का रास्ता 2 दिशाओं में खुला है। एक ओर वह वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जड़ता में फंसा रहकर भारत के विकासशील राज्यों से भी पीछे छूट सकता है, तो दूसरी ओर वह अपनी ऐतिहासिक विरासत, युवा ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन कर भारत के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा हो सकता है। यदि वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप ही विकास की धीमी गति बनी रही तो 2047 में बिहार न केवल औद्योगिक और आर्थिक दृष्टि से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों से पिछड़ा रहेगा, बल्कि सामाजिक समरसता, शिक्षा गुणवत्ता और आधारभूत संरचना के स्तर पर भी देश के औसत राज्यों से भी पीछे बना रहेगा। ऐसे में युवाओं का पलायन, ग्रामीण पिछड़ापन, स्वास्थ्य और शिक्षा का संकट और राजनीतिक अस्थिरता बिहार के विकास को पंगु बनाए रखेंगे। परंतु यदि बिहार ने अभी से ही दीर्घकालीन नीति निर्माण, युवा नेतृत्व, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, औद्योगिकरण, तकनीकी नवाचार और सामाजिक समरसता पर गंभीरता से कार्य करना शुरू कर दिया तो यही राज्य 2047 में आत्मनिर्भर, नवाचार और समावेशी विकास का उदाहरण बन सकता है। इसके लिए नेतृत्व में दूरदर्शी, प्रशासन में पारदर्शिता और समाज में सहभागिता अनिवार्य होगी। बिहार के पास भारत के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने का अवसर है, किंतु समय बहुत सीमित है। यदि आज निर्माण नहीं लिया गया तो बिहार फिर से अपने ही अतीत के बोझ में दबा रह जाएगा। यह समय सिर्फ समस्याएं गिनाने का नहीं बल्कि समाधान लागू करने का है। बिहार को अगर भारत के विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो उसे आज ही सामाजिक चेतना, आर्थिक आत्मनिर्भरता और राजनीतिक परिपक्वता का मार्ग चुनना होगा। नहीं तो 2047 का बिहार 2024 के बिहार से बहुत अलग नहीं होगा। बिहार के पास युवा शक्ति, ऐतिहासिक विरासत और संभावनाओं का अकुत भंडार है। यदि आज से ही ठोस रणनीति के तहत काम शुरू हुआ तो 2047 तक बिहार भारत के टॉप 5 विकसित राज्यों में शामिल हो सकता है। अन्यथा यदि वर्तमान परिस्थिति
जस का तस बनी रही तो वह 2047 में भी विकास के दौर में काफी पीछे रहेगा। क्या बिहार जागेगा या फिर अवसर खो देगा, यह निर्णय अगले 5 वर्ष में ही तय हो जाएगा। बिहार के लिए मेरा एक प्रेरक संदेश है, आज निर्णय का समय है, कल पछतावे का नहीं। आज बदलाव का समय है, कल बहाने का नहीं। हम बिहार के लोग, बिहार के भाग्य विधाता है। मंजिल तभी मिलेगी जब हम साथ चलेंगे, साथ सोचेंगे और साथ बढ़ेंगे। 2047 का बिहार वह होगा जैसा हम आज उसे बनाना चाहते हैं। चलो उठे, संगठित हो और रचे नव बिहार का स्वर्णिम भविष्य। आज का मेरा अंतिम संदेश है, बिहार को कोई बाहर से बदलने नहीं आएगा। यहाँ की माटी, यहाँ के लोग और यहाँ का स्वाभिमान ही इसे बदलेगा। अब बिहार रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा, संगठित, समर्पित, स्वाभिमानी होकर। आइए मिलकर अपने बिहार के भविष्य के लिए सचेत हो जाए, चिंतनशील हो जाए, संकल्पित हो जाए, मिलकर अपनी धरा को खूबसूरत बना दे। आइए मिलकर अपने बिहार को प्रेरित कर जाए। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।